हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन के बारे में सीखने वाले हैं। तो ये है अमेज़न की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ से देखते हैं क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन क्या होता है। Amazon S3 now supports cross-region replication, a new feature that automatically replicates data across AWS regions। तो क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन ये फीचर Amazon S3 में 2015 से सपोर्ट करता है। इस फीचर की हेल्प से डेटा एक रीजन से दूसरे रीजन में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता है। With cross-region replication, every object uploaded to an S3 bucket is automatically replicated to a destination bucket in a different AWS region that you choose। तो ऑब्जेक्ट मतलब जो भी फाइल्स या फोल्डर्स हम एक S3 बकेट में अपलोड करते हैं और वो अगर दूसरे रीजन के कोई बकेट में ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाए तो उसे क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन कहते हैं। जिस बकेट में हम डेटा अपलोड करते हैं उसे सोर्स बकेट कहा जाता है और जिस बकेट में डेटा रेप्लिकेट यानी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता है उसे डेस्टिनेशन बकेट कहते हैं। और ये हमें क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन रूल जनरेट करते वक्त डिफाइन करना होता है। For example, you can use cross-region replication to provide lower latency data access in different geographic regions। फॉर एग्जाम्पल हम डेटा अगर मुंबई रीजन में अपलोड करते हैं और ओहायो रीजन के लोगों को अगर वो डेटा एक्सेस करना है तो उन लोगों को अगर मुंबई रीजन से एक्सेस करना होगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए कम समय में डेटा अवेलेबल कराने के लिए हम क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन यूज करके मुंबई रीजन का जो भी डेटा हम अपलोड कर रहे हैं वो ओहायो रीजन में जो बकेट है उसमें रेप्लिकेट कर सकते हैं। There is no additional charges for using cross-region replication. You pay Amazon S3 usual charges for storage requests and inter-region data transfer for replicated copy of data। क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन का कोई चार्ज हमें नहीं देना पड़ता, बट डेटा स्टोरेज, डेटा रिक्वेस्ट मतलब जो भी डेटा हम अपलोड करके डाउनलोड करते हैं या एक रीजन से दूसरे रीजन में डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमें AWS को चार्जेस देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो भी रीजन्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं उस रीजन के लिए क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन अवेलेबल है। चलो तो अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए हमें फिर से हमारे AWS अकाउंट में आना होगा और यहाँ से हम S3 ओपन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर रिसेंटली S3 ओपन किया था, इसीलिए यहाँ पर रिसेंटली विजिटेड के फील्ड में S3 शो हो रहा है। तो यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर S3 ओपन होने के बाद हमें दो बकेट्स क्रिएट करनी है। अगर हम ये दो बकेट्स सोर्स और डेस्टिनेशन, ये दो बकेट्स अगर सेम रीजन में क्रिएट करते हैं तो उसे सेम रीजन रेप्लिकेशन कहा जाता है और अगर अलग अलग रीजन में करते हैं तो उसे क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ से हमें क्रिएट बकेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें बकेट का नेम देना होगा। तो यहाँ पर बकेट का नेम देता हूँ मेरे चैनल का नाम और आगे ऐड करते हैं सोर्स। और यहाँ पे हमें रीजन सेलेक्ट करना है जो कि मैं यहाँ पर यहाँ पर पहला रीजन हम सेलेक्ट करते हैं ओहायो और यहाँ पे हमें ये पब्लिक एक्सेस यहाँ पर देना है। तो ये हम टिक मार्क यहाँ से हटा देंगे और हमें बाकी सेटिंग एज इट इज रख के हमें यहाँ पर क्रिएट बकेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक चीज है जो हम नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर बकेट वर्जनिंग जो है वो डिसेबल है और अगर हमें क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन रूल क्रिएट करना है तो सोर्स बकेट के लिए और डेस्टिनेशन बकेट के लिए बकेट वर्जनिंग इनेबल होनी चाहिए। तो जब हम रूल क्रिएट करेंगे तब यहाँ पर देखते हैं कि क्या सजेशन देता है। तो चलो बकेट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्रिएट बकेट पे क्लिक करना है।
तो हमारी एक बकेट ओहायो रीजन में यहाँ पर देख सकते हैं, ओहायो रीजन में योगेश टेकलॉग ये सोर्स बकेट क्रिएट हो चुकी है। तो और एक बकेट हमें यहाँ पर क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें फिर से यहाँ पर क्रिएट बकेट पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें फिर से नेम देना होगा योगेश टेकलॉग डेस्टिनेशन और यहाँ पे हमें AWS रीजन सेलेक्ट करना है नॉर्थ वर्जीनिया। तो यहाँ पर ये पब्लिक एक्सेस के लिए ये हमें टिक मार्क हटाना है और यहाँ पर ये एक्नॉलेज पे टिक करना है। बाकी सेटिंग एज इट इज रख के यहाँ पर बकेट वर्जनिंग डिसेबल एज इट इज रख के हमें यहाँ पर क्रिएट बकेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मेरी 2 बकेट्स क्रिएट हो चुकी है और 2 अलग अलग रीजन में हमने बकेट्स क्रिएट किया है। तो अभी हमें जो भी बकेट एज अ सोर्स चूज करना है उसे हमें ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर ये सोर्स बकेट है, इसे मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर हमें मैनेजमेंट पे जाना है और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो रेप्लिकेशन रूल है, हमें ये रूल क्रिएट करना है ताकि हम क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन अचीव कर सके। तो यहाँ पर हमें क्रिएट रेप्लिकेशन रूल पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अभी फिलहाल कोई भी क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन रूल नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्रिएट करना है। तो क्रिएट एप्लीकेशन रूल पे क्लिक करो और यहाँ पे हमें रेप्लिकेशन रूल नेम देना होगा। तो यहाँ पर मैं नेम दूंगा CRR क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर ये चूज वेदर द रूल विल बी इनेबल्ड और डिसेबल, तो यहाँ पर ये रूल हमें इनेबल करना है या डिसेबल, तो यहाँ पर हमें ये इनेबल करना है। तो यहाँ पर हमें नीचे आना है। तो यहाँ पर सोर्स बकेट में ये देखिए सोर्स बकेट का जो नेम है वो ऑटोमेटिकली सोर्स टेकलॉग सोर्स ये सेलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर ये सोर्स रीजन यूएस ईस्ट ओहायो है और यहाँ पे ये रूल स्कोप जो है यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द बकेट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट या फाइल्स हम उस बकेट में अपलोड करते हैं वो सारी बकेट का रेप्लिकेशन होना चाहिए, इसीलिए ये ऑप्शन हमें चूज करना है। और यहाँ पे हमें डेस्टिनेशन बकेट चूज करना है। तो यहाँ पे ये चूज अ बकेट इन दिस अकाउंट, तो हमने दोनों बकेट इसी अकाउंट में से क्रिएट किया है, इसीलिए हम ये ऑप्शन टिक रख के यहाँ पर डेस्टिनेशन बकेट को ब्राउज करते हैं। तो यहाँ पर हमें ब्राउज S3 पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमारी जो ये डेस्टिनेशन वाली जो बकेट है नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में उसे सेलेक्ट करना है और चूज पाथ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए ये अगर हमने डेस्टिनेशन बकेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये इनेबल बकेट वर्जनिंग ये सजेशन दे रहा है रेप्लिकेशन रिक्वायर्स वर्जनिंग टू बी इनेबल्ड फॉर द डेस्टिनेशन बकेट, मतलब हमें इसका जो वर्जनिंग है वो इनेबल करना होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो डेस्टिनेशन बकेट का जो वर्जनिंग है वो इनेबल हो चुका है। तो यहाँ पर ये चूज फ्रॉम एग्जिस्टिंग IAM रूल, तो यहाँ पर हमें चूज फ्रॉम एग्जिस्टिंग IAM रूल ये ऑप्शन सेलेक्ट रहने देना है और यहाँ पर हमें क्रिएट न्यू रूल पे सेलेक्ट करना है और आगे जाना है। तो यहाँ पे इंक्रिप्शन यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। डेस्टिनेशन स्टोरेज क्लास, अगर हमें डेस्टिनेशन बकेट का जो स्टोरेज क्लास है अगर उसे चेंज करना है तो यहाँ पर हमें टिक मार्क करना होगा और यहाँ से हमें क्लास सेलेक्ट करना होगा। तो अभी फिलहाल हमें कोई क्लास चेंज नहीं करना है, तो ये टिक मार्क हटाते हैं। और ये जो एडिशनल रेप्लिकेशंस ऑप्शंस है ये सारे पेड है, मतलब रेप्लिकेशन टाइम कंट्रोल ये वाला जो ऑप्शन है इसमें हम जो भी डेटा अपलोड कर रहे हैं उसका वो कितना टाइम लगेगा उस डेटा को अपलोड होने में या फिर रेप्लिकेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें या फिर टाइम हमें पता चलेगा। तो हमें ये ऑप्शंस सेलेक्ट नहीं करने हैं और यहाँ पर हमें
ये रूल को सेव करना है। तो यहाँ पर देखिए, रेप्लिकेशन रिक्वायर्स वर्जनिंग टू बी इनेबल्ड फॉर द सोर्स बकेट। ओके, तो हमारी जो सोर्स बकेट भी है उसके लिए भी हमें वर्जनिंग इनेबल करना होगा। तो यहाँ पर इनेबल बकेट वर्जनिंग पे हमें क्लिक करना है। तो अब हम ये रूल सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सेव पे क्लिक करना है। ओके, तो रेप्लिकेट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट शो हो रहा है क्योंकि अगर हमारे सोर्स बकेट में कोई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स है तो उसे हमें रेप्लिकेट करना है या नहीं। तो अभी हमारे सोर्स बकेट में कोई भी फाइल्स या ऑब्जेक्ट्स नहीं है, फिर भी हमें यस रेप्लिकेट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जॉब सेटिंग के लिए पूछेगा, तो यहाँ पर हमें ये जॉब सेटिंग करना होगा। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कंप्लीट रिपोर्ट, तो ये ऑल टास्क हमें सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर ये कौन सी बकेट में, मतलब डेस्टिनेशन बकेट में हमें जो भी रेप्लिकेशन होने के बाद उसका जो स्टेटस है वो कहाँ पर सेव होगा, ये हमें यहाँ पर डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर ब्राउज S3 करना है और डेस्टिनेशन बकेट हमें सेलेक्ट करके चूज पाथ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे नीचे हमें परमिशंस में कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट न्यू रूल सेलेक्टेड होगा। और यहाँ पर हमें सेव पे क्लिक करना है। तो ये हमारा जो जॉब सेटिंग है वो भी सेव हो जाएगी और हमारा रेप्लिकेशन रूल तो पहले ही क्रिएट हो चुका है। तो ये सेव होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर हमारा जो रूल है। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारा जो रूल है यहाँ पर ये प्रिपेयर हो रहा है। तो तब तक हमें बकेट में जाना है और जो सोर्स बकेट में हम कुछ डेटा अपलोड करते हैं, तो यहाँ पर हमें फिर से बकेट्स में आना है और यहाँ पर हमें इस सोर्स बकेट में आना है। और सोर्स बकेट में हमें कुछ डेटा अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ फाइल्स यहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर हमें अपलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पर ऐड फाइल्स पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर डेस्कटॉप में मेरी कुछ फाइल्स है तो उसे मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ये text1 जो फाइल है मैं इसे अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर हमें ओपन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें सीधे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अपलोड सक्सेसफुल आ चुका है और मेरी जो text1.txt जो फाइल है वो सोर्स बकेट में आ चुकी है। तो यहाँ पर हमें इसे क्लोज पे क्लिक करना है। तो ये हमारा सोर्स बकेट है और हमारी ये text1.txt फाइल हमारे सोर्स बकेट में आ चुकी है। तो यहाँ पर हमें फिर से बकेट्स में जाना है। यहाँ पर हमें डेस्टिनेशन बकेट ओपन करना है। ये देखिए, यहाँ पर डेस्टिनेशन बकेट में ये हमारी text1.txt जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो चुकी है। बट अगर हम डेस्टिनेशन बकेट में अगर कोई फाइल अपलोड करते हैं तो वो फाइल सोर्स बकेट में रेप्लिकेट नहीं होगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें अपलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पर ऐड फाइल्स पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पर बैक जाके यहाँ पर एक courses.txt जो फाइल है मैं उसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ओपन करता हूँ। और यहाँ पर ये डेस्टिनेशन बकेट में मैं ये फाइल अपलोड कर देता हूँ। तो ये मेरी जो courses.txt फाइल है वो डेस्टिनेशन बकेट में अपलोड हो चुकी है। तो हम सोर्स बकेट में जाके देखते हैं उसे रिफ्रेश करके कि ये फाइल हमारी वहां पर रेप्लिकेट हुई है या नहीं। यूजुअली नहीं होगी क्योंकि हमारा जो सोर्स बकेट है वो ये है।
तो यहाँ पर सोर्स बकेट में जो भी डेटा अपलोड करते हैं वो डेस्टिनेशन में जाएगा। डेस्टिनेशन में कुछ अपलोड करते हैं तो वो सोर्स बकेट में रेप्लिकेट नहीं होता। तो यहाँ पर हम इसे रिफ्रेश करके भी देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये फाइल रेप्लिकेट नहीं होगी। तो ये एक फीचर है। और दूसरा फीचर है, अगर हम ये फाइल यहाँ से डिलीट करते हैं, तो यहाँ पर मैं अभी ये फाइल डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे डिलीट टाइप करना होगा और डिलीट ऑब्जेक्ट। तो ये सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है फाइल। तो अब मैं यहाँ पर शो वर्जन्स पे क्लिक करता हूँ तो ये फाइल एज मार्कर फाइल यहाँ पर आ चुकी है। डिलीट मार्कर ये फाइल यहाँ पर आ चुकी है। तो हम डेस्टिनेशन बकेट में देखते हैं कि वहां से फाइल डिलीट हो चुकी है या नहीं। तो ये फाइल यहाँ पर डिलीट नहीं होगी। तो मैंने ये न्यू टैब में खोला है तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। तो ये मेरी डेस्टिनेशन बकेट ओपन हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर ये text1.txt जो फाइल है वो डिलीट नहीं हुई है। तो अगर हम सोर्स बकेट में अगर कुछ डिलीट भी करते हैं या गलती से अगर कोई डिलीट कर देता है तो हमारा जो डेस्टिनेशन बकेट है उसमें डेटा हमारा सेफ रहेगा, ताकि हम उसका जो बैकअप है या फिर वो फाइल हम दोबारा डाउनलोड कर सके। और अगर हमें सोर्स बकेट में वो फाइल अगर फिर से रिस्टोर करनी है तो हमें सिंपली यहाँ पर शो वर्जन्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो डिलीट मार्कर जो फाइल है उसे हमें सेलेक्ट करना है और हमें फिर से यहाँ पर ये डिलीट मार्कर डिलीट करने पर ये फाइल रिस्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है परमानेंटली डिलीट। यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और डिलीट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर ये फाइल यहाँ से गायब हो चुकी है और यहाँ पर हमारे सोर्स बकेट में ये फाइल आ चुकी है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन का प्रैक्टिकल। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।